नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़कर चीज है समझो कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में प्रेम और संसार से वैराग। संसार में जो एक प्रकार से वैराग है, यो भाव आना चाहिए। बिना वैराग के बिना न तो योग मिल सके, न ज्ञान मिल सके, न अपने भक्ति की सिद्धि हो सके, न कर्मयोग की सिद्धि हो सके, न ध्यान योग की और न समझो कि भक्ति योग की, न अष्टांग योग की, कोई की भी सिद्धि नहीं हो सके बिना अपने वैराग के बिना। पूर्व में जितने ऋषि मुनि लोग हुए हैं और उनको तुरंत भगवान की प्राप्ति हुई है तो वैराग के प्रताप से हुई। कर्मयोग में साफ यह बात बतला दी कि कर्मयोग की कसौटी मैं आपको बतलाऊं कि गीता की 6ठी अध्याय के और 4थे श्लोक के बीच के वहां यह कर्मयोग की कसौटी है कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सोनुसज्जते और सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़स्तदुच्यते। जिस काल के वहां इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के भोगों के बीच के वहां और कर्मों में ये आशक नहीं होता है, ये साधक है जो उसमें आशक नहीं होता है, तो समझना कि वह सर्व संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ पुरुष है। इस योगारूढ़ का लक्षण इतना में कर जहाँ ज्ञानी महात्मा के लिए साधन बताया, ज्ञान को साधन बताया महात्मा होने के लिए, उस जगह के बीच के वहां भी जठ प्रकरण जैसे कूट कूट करके वैराग न भरे। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा पनोति नियोजने समाज से नियोक्ते निष्ठा ज्ञान से या परा। सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त होता है और जो ज्ञान की परा निष्ठा है वो तू मेरे से संक्षेप से, क्योंकि विस्तार में कहने के लिए तो समय नहीं है। युद्ध स्थल में खड़े हुए भगवान एक प्रकार से स्थित हुए भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो घोर युद्ध स्थल के बीच के और समय कहाँ। तो कहते हैं बुद्धिया विशुद्धया युक्तो और धृत्यात्मान शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य। बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतःकरण को प्रथम आपने शुद्ध कर करके और सात्विक दृष्टि के द्वारा और मन बुद्धि और इंद्रियों को संसार से हटा करके और अपने बस में करे और शब्द आदि विषयों को एकदम स्वरूप से त्याग कर दी। शब्द सप्र स्वरूप रस गम इनके साथ में जो संबंध है भोगों के साथ में, इन भोगों को त्याग करे। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द ने आदि लेकर जितने विषय भोग है उनको त्यक्त और उनके वहां जो राग द्वेष है, विषयों के भीतर के वहां जो आसक्ति है, राग है, द्वेष है, अनुकूल के वहां राग और प्रतिकूल में द्वेष, उन विषयों के बीच के वहां जो राग द्वेष है उनको भी त्याग करे। क्योंकि इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के अर्थ के बीच में राग और द्वेष प्रवेश किए हैं। कोई विषय तो अनुकूल प्रतीत होता है, कोई प्रतिकूल प्रतीत होता है, तो अनुकूल में तो राग है और प्रतिकूल के वहां द्वेष। तोर न बसवांकच्छे, एक प्रकार से गीता की 3री अध्याय के आपने 34 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि उन्हें राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा परिपंक्ति नहीं, वो इसके शत्रु है। वही बात यहाँ गीता की 18वीं अध्याय के वहां जो मैं आपको प्रकरण बतलाता हूँ ज्ञान योग का 50 से लेकर 55 तक,
गीता अध्याय 18 श्लोक 50 से लेकर 95 तक। ये जो मैं आपको बतला रहा हूं ये 52 का श्लोक है। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विवश। शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष जो है इसको त्याग कर विवेक से एकांत देश को सेवन करे। जैसे जन समूह नहीं हुए ऐसे एकांत देश को सेवन करे। लघुवासी हल्का भोजन करे जिससे निद्रा कम आ, हल्का भोजन करे। तो ऋषि लोग वन में रह करके कंदमूल फल खाते थे तो वो हल्का भोजन था, जल्दी हजम हो जाता। और यत्वा काय मानस, काया और वाणी और मन जिस इनको जिन्होंने जीत लिया है, एकदम अपने बस में कर लिया है, उसको कहते हैं यद्वा काय मानस है। तेपन को शुरू बतलाया जाए। अब देखो ख्याल करो कि ध्यान योग परो नित्यं वैरागं सोपाश्रितः, वैराग को आसो लेकर करके और ध्यान योग में नित्य स्थित हो है। बिना वैराग के आश्रय के बिना ध्यान योग में स्थायी स्थिति नहीं हो सकती। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कहते हो मन को वश में करो, किंतु ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसको समझो कि कंट्रोल में करना मैं वायु को रोकने से भी बढ़कर समझता हूँ, उसके समान समझता हूँ। भगवान कहते हैं तेरा समझना ठीक। फिर अर्जुन तो हमारी बात की तरफ ध्यान दो। अभ्यास है न तू कौन थे वैराग थे, अभ्यास और वैराग से काबू मार सकते। तो वहां वैराग है सो बतलाया। तो वैराग इसके बीच के मासो प्रधान चीज है। फिर आगे अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ध्यान योग परोनितं वैरागं सोवासित है। तो जो 52 को है और इसके साथ जो 53 को श्लोक है कि अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह माने भोग सामग्री इससे रहित हुआ, निर्मम ममता से भी रहित हो जावे। स्त्री पुत्र धन रुपया मान बढ़ाई ऐश्वर्य समझो कि ये सब जो पदार्थ है इनके वहां आसक्ति को भी अभाव और इनके वहां ममता को भी निर्मम ममता रहित, शांत, विक्षेप को भी अभाव, विक्षेप को भी त्याग कर कोई संकल्प नहीं करे, एकदम संकल्प रहित होकर के बैठे। तो ऐसा पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। उसके लिए वो पात्र समझा जाता है। पात्र समझने से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रथम तो अपनी दृष्टि से मैं ब्रह्म ऐसी स्थिति होती है ज्ञान के मार्ग में। फिर उसका फल बताया जाता है कि ब्रह्म भूत है, प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती और समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत है। ब्रह्म भूत होता है कि ब्रह्म अस्तित्व नहीं देख करके ब्रह्म के स्वरूप में अपने को स्थित देखता है कि मानो ऐसी प्रतीति होती है कि ब्रह्म की मेरी एकता ये मानो मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी प्रतीति होती है। तो उसका ये लक्षण है प्रसन्न आत्मा हर भक्त आनंद के मत चूर रहे, सदा दिवारी संत की आंखों पहरानंद। और न सोचती न कांक्षती, न उस वक्त में कोई शोक करता है, न कोई चिंता करता है, न कोई चीज की आकांक्षा करता है। उसके वहां कामना का, चिंता का, शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है। और समस्त सर्वेषु भूतेषु सारे भूतों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है। जो अज्ञानी आदमी देखे आत्मा को देखे, ऐसे वो सारे भूतों में आत्मा को समभाव से देखता है। तो वह मेरी प्राभक्ति को, नवदा भक्ति को नहीं, प्राभक्ति माने परमात्मा का जो यथार्थ तत्व ज्ञान है वो है सो प्राभक्ति, उसको प्राप्त हो जाता है। और भक्त्या माम भी जानाति और यावान यस्यास्मि तत्वतः और ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा और विस्ते तदनंतरम। वो जो प्राभक्ति रूप जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान से मुझको यथार्थ रूप से ज्यों का त्यों जितना जिस प्रकार का हूँ उसको वो जान जाता है।
मेरे साकार निराकार सगुण निर्गुण सब यान मात्र स्वरूपों को किस प्रकार से मेरा संसार में प्रादुर्भाव होता है, किस प्रकार से मैं सर्वस्थित रहता हूँ, इन सब बात को वो यथार्थ रूप से तत्व से जान जाता है और जान करके फिर वो मेरे में प्रवेश कर जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है, मेरे में मिल जाता है, मेरे स्वरूप के में एक ही भाव हो जाता है। ये उसका फल। ये 55 का शिव 18 अध्याय का 55। तो संक्षेप से थी भगवान के, मैं कहता हूँ, मैं भगवान का संक्षेप से कहो, आप लोगों को संक्षेप से बतवा दिया। तो गीता अध्याय समझो कि 18 श्लोक 50 से लेकर 55 तक 6 श्लोक आपको बता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध हुआ कि हर एक प्रकार से वैराग की बात कही। राग द्वेष को त्याग करो तो मैं वैराग कहो, और वैराग को खुद को आश्रय लेकर करके एक प्रकार से समझो, वैराग को आश्रय लेकर के ध्यान करो कि ध्यान वैराग बिना हो, तो वैराग की बात साफ कही। और समझो कि संसार के विषय भोग है, जिका के संग को त्याग है, वो भी वैराग के लिए ही है। और समझो संग्रह को जो त्याग है, जिको भी वैराग के लिए है। और शरीर मन इंद्रियां ये कंट्रोल में करने की बात कही, तो बिना वैराग के नहीं हो सके। तो वैराग की इसमें प्रधानता है। यहाँ तक जैसे आप भगवान को आश्रय लेना चाहिए, ज्ञान योग कहता है कि वैराग को आश्रय लेना चाहिए, भगवान की जगह वैराग न रखे। वैराग को शरण लेकर आश्रय लेकर के और ध्यान योग में नित्य स्थित होना चाहिए। तो ज्ञान योग की दृष्टि में ज्ञान की सिद्धि बिना वैराग का नहीं हो सकती, और कर्म योग की सिद्धि भी बिना वैराग का नहीं हो सकती। इसलिए भगवान अर्जुन को खास कहते हैं, खास बात कि तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। सततं मन हर वक्त। इस वास्ते अर्जुन तो आसक्ति से रहित होकर के और अच्छी प्रकार से थी, समझो कि हर वक्त अपने सुचारू रूप से कर्मों का आचरण कर आसक्ति से रहित होकर, क्योंकि असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति रहित आचरण करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। आसक्ति रहित हुआ पुरुष, आसक्ति रहित होकर आचरण करता हुआ जो पुरुष है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इसके बीच के वहां एक आसक्ति के अभाव की बात ही बार बार कही। एक अच्छा विद्वान है, खूब कथा बढ़िया बांधता है, खूब श्रृंगार करता है, ऐशाराम करता है, खूब खाता पीता है, मौज उड़ाता है। तो चाहे समझो कि आपने रात दिन उसकी कथा क्यों नहीं सुनो, उसके चित्त में वैराग कभी होने का ही नहीं। जब मेरे में वैराग नहीं है तो मेरे व्याख्यान से आप में वैराग कहाँ से आएगा? एक व्यसन जो है गाना बहुत बढ़िया करे, उसके गाने में सैकड़े हजार आदमी इकट्ठा हो जाते और गाना खूब बढ़िया गाती, और वह एक प्रकार से गाने में वैराग की बात करे, भगवान की भक्ति की बात करे, कहे तो लोग सुन लेते हैं। किंतु व्यसन के व्याख्यान से कभी चित्त में वैराग थोड़ा होता है, क्या ईश्वर में भक्ति पैदा होती? चाहे वह वैराग की बात क्यों नहीं को, ईश्वर की भक्ति की बात क्यों नहीं को, तो वैराग होना ही चाहिए। एक आदमी आया कि बोले ये बड़े अच्छे महात्मा, ऐसे गए बीते महात्मा कलकत्ता में बहुत आया करते। ठीक है, साथ वालों ने कहा कि देखो बाबूजी आया है तो तुम्हारा भाग खुल गया, अपने खीर पूरी बनाओ, अमरस बनाओ, अमरस पूरी बनाओ, ये मौका तुम्हारे को बार बार थोड़ा मिलेगा। आम तो प्यारा, अरे प्यारा क्या रुपये में मिलता है कि नहीं, अमरस पूरी बनाओ, अरे खीर पूरी बनाओ। बोले हलवा बनाया, अरे क्या हलवा में, ये तो लापसी है, कोई खाओ। खीर जलेबी बनाओ, खीर जलेबी, या चकाचक करो, रसगुल्ला,
या एक प्रकार से समझो दिल खुशहाल, दिल खुश हो जा कि बाबा जी को निमंत्रण दे दिया, आफत खड़ी कर ली, क्या उपाय करें? बोले अच्छा भाई आप जैसा कहो बनाते हैं। 2-4 दिन के बाद बोला बाबा जी को फिर आप निमंत्रण नहीं दिया? हाँ बोले साहब नहीं दिया। बोले क्यों? हम एक प्रकार से क्या कहें, एक प्रकार से नहीं सकते। बस तेरा रुपया क्या काम आएगा, तुम मर जाएगा तो 1 रुपया तो यहीं जला रहेगा। बाबा जी के काम में जितना लग गया दिखा ठीक। मन ही मन में बाबा जी को नमस्कार करे कि बाबा जी थे हमारे घरे, फिर मत आयो। एक आदमी आखू से आपको व्याख्यान दिया, लच्छादार व्याख्यान दिया, खूब बढ़िया भागवत बांची, खूब बढ़िया रामायण बांची, और आप सुन करके मुग्ध हो गए। बोले बादशाह। अब बाबा जी के जहाँ ठहरे डेरे में, अब वहाँ कोई भेंट चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अंगूठी, कोई कपड़ा। बाबा जी को नजर है, अरे कौन किसने क्या चढ़ाया, किसने क्या दिया? बड़े उत्साह से पूछ रहे। कोई जगह बाबा जी का बोले बाबू जी यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर बाबा जी अच्छा ने बुला कर इकट्ठा किया कि देखो भैया हमको एक कोठरी बनानी है, कुटिया, तो तुम एक प्रकार से देखो ये मौका तुम्हारे को भगवान की कृपा से मिल गया। कल हमारा व्याख्यान कहाँ होगा? कल का तो कोई तजवीज नहीं बैठा। अरे जगह ही नहीं है। बोले जगह तो लोगों का है, किंतु लोगों को अवकाश नहीं है। बोला भाजते भाजते मर जाओगे, अवकाश क्या काम, अवकाश निकालो। तो हम लोग सब आदमी यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे तो फर्स्ट क्लास का टिकट का तो प्रबंध कर दो। कितनी मूर्ति है? बोले अरे मूर्ति नहीं का, सब महात्मा है। महात्मा क्या एक टिकट का? बोले कोई 50 रुपया लगेगा। मामूली रुपया लगता है, 300 रुपया बहुत। तो बाबा जी यहाँ तो चंदा करने से भी 300 होगा नहीं। तो अब जो बैठे थे वो सब एक आगे एक खसकने लगी, जाना लगी। थोड़ी देर के बाद बाबू जी 5 और बच्चे बैठे, तो बोले सभी चले, बोले सभी चले गए। तो चलो पहले अपने पास थोड़ी पूंजी है, उसका अपना थर्ड क्लास का टिकट क्या है, चल दो क्या, यहाँ दम नहीं। तो बाबा जी तो हर जगह जाकर के चंदा इकट्ठा करते हैं और रुपया व्यय करना अपना काम है, और प्रयोजन ही क्या है। ये सिस्टम आजकल समझो कि व्याख्यान देने वाली मायों में और भाइयों में आ गया। इससे हमारा जो धर्म रसातल को जा रहा है। तो बैराग की बात कही जाती थी, वह उनके बैराग कभी पास में नहीं बैठे, उन्होंने ज्ञान ही नहीं है कि बैराग क्या चीज है। व्याख्यान में खूब कैसे अपने बैराग की बात, पर अपने लिए काम पड़े तब एक प्रकार से लेव माल को सोने के वास्ते मछली टांग कर दो, और खाने के वास्ते मालपुआ बनाओ, और ओढ़ने के वास्ते बाबा जी दुशाला चाहिए, अपनी रेशमी वस्त्र, कम से कम रेशमी वस्त्र तो होना ही चाहिए। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि महात्मा के विषय में तो पहचान होनी थोड़ी कठिन है, किंतु हम लोग गृहस्थी आदमी है ना, तो आसक्ति वाले की पहचान तो कर लेते हैं। तो ये समझना चाहिए कि जो एक प्रकार से शरीर को सजाता है, आभूषण पहनता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है, रेशमी या दुशाला ओढ़ता है, और खूब बढ़िया बढ़िया मालपुआ खाता है, वहां तो परमात्मा की प्राप्ति को अंश मात्र भी नहीं है। ये तो समझना चाहिए। एक छोटी सा कस करके कि अरे ये राष्ट्रीय पुरुष है, ये तो समझ में आई जाती है। हमारे गुरु महाराज जी थे, बहुत विद्वान थे, एक ही नंबर विद्वान, ऐसे विद्वान थे बीकानेर में। हृदय के साफ बहुत थे। कहता है कि जय और क्या कहें, हम तो राष्ट्रीय ब्राह्मण हैं, ऐसा करने वाले, भोग भोगने वाले हैं, और तुम बोलो भी सात्विक हो एक प्रकार से। तो वे खुद कह देते हैं हमारे में जो दोष है, तो ये हमारे में आसक्ति बहुत ज्यादा है। क्या कहें, एक प्रकार से
तो अपने को राष्ट्रीय ब्राह्मण कहते। अरे विद्वान बहुत थे, हजारों में भी एक विद्वान ऐसा नहीं मिले। तो जो राष्ट्रीय अगर अपना राष्ट्रीय कह दे तो उसका 8 आना पराश्रित हो जाए। और है तो साथियों के और वास्तव में राष्ट्रीय के सिर पर डबल भार है। एक तो राष्ट्रीय पढ़ने को भार है और एक दम कहे जी को भार। तो आजकल के समय के बीच के दम्भी पाखंडी आदमी स्त्री और पुरुष बहुत घूमते फिरते हैं और हर एक को अपने चंगुल में फंसाते रहते हैं। तो उनके फंदे में नहीं पड़ना चाहिए। दम्भ और पाखंड खूब फैल गया है। जो उच्च कोटि के जो पुरुष होंगे वे न तो अपने को उच्च कोटि के बतलाना ही है और न एक प्रकार से बार का स्वांग भी उच्च कोटि का बनाना ही। न तो एक शादी सलाह साधारण के रूप में रहेंगे जिसको हम लोग शायद पहचान भी नहीं सकें, ऐसी परिस्थिति के में रहेंगे। जो कभी ढूंढी नहीं पिटवाती कि हम महात्मा हैं और सिद्ध साधक के द्वारा भी नहीं पिटवाती कि जैसे एक प्रकार से एक तो बने सिद्ध एक बड़े साधक। जैसे मैंने तो बनाया सिद्ध और श्याम बन गया, आप बन गए साधक और जयदयाल जी बड़े अच्छे महात्मा, जयदयाल जी बड़े अच्छे महात्मा। मैं तो नहीं कहता किंतु आप लोगों से कहता हूँ तो अपने आप को एक प्रकार से महात्मा बतलाता हूँ। तो ये ऐसा दम्भ और पाखंड ऐसा जो करे वो दम्भी और पाखंडी धर्म पालन के बहाने, तपस्या के बहाने, भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, महात्मा के नाम पर और एक प्रकार से थी अपनी भीतर की विषय वासना सिद्ध करे वो ये दम्भी और पाखंड। तो ऐसे आदमियों से विशेष करके डरना चाहिए। उनकी पहचान है या सोची नहीं करना, खूब खाना पीना, खूब मौज उड़ानी और मौका लगे तो धन इकट्ठा करना और मौका लगे तो आपने अस्त्रियों का अस्तित्व नष्ट कर देना। ये उनका भीतरी काम। ये एक प्रकार से जैसे बड़ाल वृत्ति हुई है और बक वृत्ति है, दो वृत्ति वालों से शास्त्र डरते हो। ब्राह्मण हुए, बक वृत्ति और बंडाल वृत्ति हुए तो वचन मात्र से भी उसका सत्कार मत करो, ये मनु जी ने कहा है। मनु स्मृति के वहां आप बक वृत्ति और बंडाल वृत्ति का लक्षण सब निकाल करके देखो। तो उन पुरुषों से खूब डरना चाहिए। उन पुरुषों की वाणी के वहां बहुत विनय रहता है, लिप्सा रहती है, खुशामद रहती है, ऊपर के खूब विनयी। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि दुष्टों के लक्षणों को बतला करके उनके वचन तो होते हैं मोर जैसे और सांप मिल जाए तो खा जाते। बगला भक्त का मतलब क्या है? बगला अपने नदी के किनारे बैठकर एक पैर उठा करके जो मानो कोई तपस्या करता है तो बच्चा देखती है ये तो धार्मिक तो कोई पक्षी है, नजदीक आ जाती है। अब पैरों के नजदीक आ जाती तब झपट लगाता है, झट उसको पकड़ खा जाता है। तो काम सिद्ध उड़ के चला जाता है। अब मतलब सिद्ध। तो सुशीला की जो कहानी है वो हर एक माता बहना ने पढ़ी। वह बहुत बातें दिखलाई कि जिससे किसी धुर्स के पंजे में न फंसे। तो ये जितनी जो मैं बात बताई राष्ट्रीय पढ़ने की, इससे भी और ज्यादा खराब तामसी पढ़ने की है। कुछ तामसी पढ़ने की बताई आपको, दम्भ की जो बात है आप तामसी पढ़ने की, पाखंड की जो बात और उनके मां समझो कि इसके जैसे दम्भु द्रपोभिमान से क्रोध है पारुषमेव से ज्ञान चाबी जात से पार्थ संपद मासुरिन आसुरी संपदा के लक्ष्मण के वहां रहते हैं। वे तामस दम की बात तो बताई और दर्प जो मन के वहां बड़ा समझो कि गर्व रहता है कि मैं ऐसा हूं और अभिमान की माने मेरे समान कौन है दूसरा। और क्रोध की मूर्ति थोड़ा भी मन के विपरीत आग बुमड़ा हो जाते हैं।